प्रभु श्री राम और नाम की महिमा का वर्णन करूंगा। एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब वर्णन पर जो, तुलसी रघुबर नाम के वरण विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप से और दूसरा मकार मुकुट मणि अनुसार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरिस नाम अरुनामी, अप्रीत परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप द्वि ईश उपाधि, और अकथ अनाद सुसामुझ साधि। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीत है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय अनादि है और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इसका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधो, असुन गुण भेट समुझे है साधु। देखी है रूप नाम आधीना, आरोप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, ये कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तात्पर्य कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। रूप विशेष नाम बिनु जाने, अकरत लगत न परहि पहचाने। सुमिरव नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेखे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथो कहानी, असमुझत सुखद न परति बखानी। आगुन सगुन बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी विशेषता की कथा कथनी है, वो समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है, और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहरहूँ, जो चाह से उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणिदीप को रख।
नाम जीह जपे जागहि जोगी, अविरत विरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ अनाम नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांत छूटे हुए वैराग्यवान युक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपन अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जप जानहि तेऊ। साधक नाम जपै लाए, अहोय सिद्ध अनमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को यथार्थ सही महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले यथार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि 8 सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, अमिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, असुकति चार्यो अलग उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के यथार्थी धनांध की चाह से भजने वाले। नंबर 2 आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले। और नंबर 3 जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले। और नंबर 4 ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार। चहु चतुर कहु नाम अधारा, अज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, अकल विशेष नहीं आन पाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामनाहीन जय राम भगत रस लीन, नाम सप्रेम पीयूष हृद तिनहु किए मन मीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भी उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण द्वय ब्रह्म स्वरूपा, अगत अगाध अनादि अनुपा। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जे ही जुग निज बस निज भूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं। वे दोनों ही अकथनीय अथाह अनादि और अनुपम हैं। मेरी संपत्ति में नाम इन दोनों से बड़ा है।
जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। पौड़े सुजन जन जान ही जन की, कहूँ प्रतीत प्रीत रुझि मन की। एक दारुगत देख एको, अपावक समझ ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहो नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। सज्जन गण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्त ना समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूं। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और आनंद की धनराशि। असु प्रभु हृदय अछत अभिकारी, असकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, असौ प्रगट तज में मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से, जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। निर्गुण ते यही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कहव नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। एक बार नाम और नाम की महिमा को जो है, जब भगवान राम लंका के लिए प्रस्थान कर रहे थे सेतु बंध बांधने के लिए, तो नल और नील पत्थर जो समुद्र में तैरा रहे थे, नाम लिख करके पत्थरों पर उनको छोड़ देते थे, वो तैरते थे। भगवान राम ने देखा कि ये पत्थर तैर रहे हैं नाम के आधार पर, और लाओ हम अपना पत्थर छोड़ते हैं जो है। तो राम ने एक पत्थर को उठाया और समुद्र में डाल दिया। जो समुद्र में डाला और पत्थर जो है वो चला गया, डूब गया। तो उन्होंने भी ये जाना कि हमारे से प्रभु राम हमारे से नाम में शक्ति ज्यादा है। राम भगत हित नर तनुधारी, और सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम
जगत अनयासा, अभगत होय मुद मंगल भाषा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते। राम एक तापसतिय तारी, राम एक तापसतिय तारी, अनाम कोटि कल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेत सुता की, असहित सेन सुत कीन विवाह की। सहित दोष दुख दास दुरासा, सहित दोष दुख दास दुरासा। अदलय नाम जिम रवि निशनासा। बंजो राम आप भो चापू, भो भय भंजन नाम प्रतापो। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेत यज्ञ, यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्त की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के भयों का नाश करने वाला है। दंडक भानु प्रभु कीन सुहावन, जनमन अमित नाम किए पावन। निश्चरण कर दले रघुनंदन, नाम सकल कल कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। सबरी गीत सुसेवकनी, सुगत दीन रघुनाथ। नाम उधारे अमित कल, वेद विदित गुण गात।